ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इन माँ नवदुर्गों के पावन दिनों में, इन नवरात्रि के पावन दिनों में तू माँ के रूप में मेरा साथ मांग रही है कि जैसे एक माँ अपनी बच्चे को दुख में नहीं देख सकती, उस पर अपनी ममता और प्यार लौटाती है, वह चाहती है कि वह उसकी हर आवश्यकता को पूरी कर दे, उसकी बच्ची को कभी कोई कमी ना खले, उसके बच्ची के भंडार भरे रहें, उसके बच्ची के चेहरे पर सदैव मुस्कान रहे। तो हे मेरे बाबा, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ भगवती हो, जो मुझे सब कष्टों से मुक्त करके परिपूर्ण कर सकती है। हे मेरे बाबा, मुझे माँ के रूप में भी इतनी शक्ति प्रदान करना। जब आपका हम स्मरण इन नवदुर्गों में शक्ति रूप में करते हैं तो आप हमें शक्ति प्रदान करके हमारे जीवन से सारे कष्ट, सारे अभावों को सहने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वह हमें प्रदान करती हो। आप हमें हिम्मत देते हो कि मेरे बच्चे, मैं माँ के रूप में तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ कि तू हर मुसीबत का डट के सामना कर, तेरी भक्ति की विजय होगी, तुझे कोई नहीं हरा सकता। लोग चाहे तेरे जीवन में कितने भी अनजाने भय दिखा कर तुझे तेरे मार्ग से भटकाना चाहें, तेरे मन को व्यथित करना चाहें, यह तेरी भक्ति की परीक्षा है जिसमें से तेरा विश्वास और तेरी सबूरी तुझे जीत दिलाएगी, और तेरी जीत ऐसी होगी कि तुझे अपनी भक्ति पर गर्व होगा। मेरी बच्ची, तू निराश ना हो, तूने ममता का आंचल और पिता का प्यार मुझसे ही पाया है। हर उन परिस्थितियों में जब तूने खुद को असहाय और अकेला महसूस किया और सहायता के लिए किसी को भी ना देखा, तो तूने मुझे ही पुकारा, और तेरी करुण पुकार पर मैंने सदैव तुझे आकर थाम लिया और तुझे अपना साथ, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी कृपा से हर कष्ट से बाहर निकाला, अपनी प्रेम की, स्नेह की, अपनी ममता की बरसात तुझ पे की, जिसके कारण उन विपरीत परिस्थितियों में, उन भयावह स्थितियों में भी तूने चैन की नींद पाई, क्योंकि ये हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। सिर्फ भक्ति, अपनी भक्ति के बल पर हर समस्या को, हर जीवन के संघर्ष को, हर कष्ट को, हर परेशानी को झेलकर अपने ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने जीवन में वह सब पा लेता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरे बाबा सब असंभव को संभव कर देंगे। तू किसी के भी डराने से ना डरना, किसी के भटकाने से ना भटकना। तू मुझसे कहती है कि बाबा, एक माँ के रूप में, भगवती माँ जगदम्बा के रूप में आप मुझे शक्तिशाली बनाओ, मुझे मन में यह शक्ति प्रदान करो कि मेरा मन कहीं भी विचलित ना हो, मेरा मन अपने ध्येय की ओर बढ़ने के लिए सदैव सचेत रहे, अपने मार्ग से कभी ना भटके। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो बाबा कि मेरे मन की चंचलता मुझे मेरे मार्ग से, मेरी मंजिल से, मेरे कर्तव्यों से, मेरे ध्येय से दूर ना कर सके। आप मुझे इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान बनाओ कि मैं हर परिस्थिति में, हर समस्या में आपकी कृपा द्वारा विजय प्राप्त कर सकूं। तो मेरी बच्ची, तू भयभीत ना होना, तेरे विश्वास की विजय होगी। तू अपने मन में जैसा सोचती है वैसा सब कुछ होगा। तूने जब इतने लंबे समय संघर्ष करके मुझ पर सदैव विश्वास रखा है, लोगों ने तेरी बातों का कितना भी मजाक क्यों ना बनाया हो, तुझे कितना भी अपमानित करने की कोशिश क्यों ना की हो, तूने मुझ पर भरोसा रखना कभी ना छोड़ा। तूने कहा, बाबा देख रहे हो ना मेरे जीवन में क्या चल रहा है, आपको ही इस सब को ठीक करना होगा। तेरा यह दृढ़ विश्वास जो तूने सबसे कहा, जब लोग मेरी भक्ति को, मेरी कृपा को नहीं देख पाते थे और कहते थे कि तुम्हारे जीवन में तो समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, तब तुमने कहा था, इतनी समस्याओं पर भी मैं जो विजय प्राप्त करके हर समस्या से जूझ रही हूँ और उन पर जीत प्राप्त करती चली जा रही हूँ, यह क्या मेरी बाबा की कृपा मुझ पर कम है, जो उन्होंने मुझे इतना वीरता, साहस और धैर्य दिया है हर परिस्थिति से, हर प्रारब्ध से, हर भोग से बाहर निकलने का। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा, आपने मेरे जीवन में आकर, जब मैं अकेली थी, असहाय थी, अपने आप को मैं बहुत ही बुरी स्थिति में देख रही थी, आपने आकर मुझे संभाला। तब मैंने आपको पुकारा भी नहीं, क्योंकि मैंने
को जब बचपन में गुरु बनाया था तो आपने अपने गुरु होने का फर्ज निभाया। जब मुझे आपकी सख्त ज़रूरत थी आपने आकर मुझे उंगली थामकर चलना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, हर परिस्थिति में कैसे संयम रखा जाता है यह सिखाया। हे मेरे साईं, आपका ज्ञान ही मेरे जीवन का सच्चा खजाना है। बस यह मुझसे ओझल ना हो, यह ना मुझसे कभी दूर जाए, इतनी कृपा करना बाबा। यह जीवन में सुख दुख परेशानियां विपत्तियां तो आती रहती हैं, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिसको आपका सानिध्य मिल जाता है, जो आपको भज गया आपको पा लेता है, वह सच्चे अर्थों में परम सौभाग्यशाली और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान का, श्रद्धा का, भक्ति का और आपकी कृपा का खजाना है। उसके खजाने न कभी कम होते, बल्कि उसमें से दूसरों को देने पर भी नित्य बढ़ते ही जाते हैं। हे मेरे साईं, ऐसी ही कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। मेरे विश्वास को दिन पर दिन ऐसा मजबूत करना कि लोग सोचें कि ये इतनी हिम्मत, इतना साहस कहाँ से लाती है। और आपको पता है कि मेरी ऊपर जो भी नेमतें बरस रही हैं, जो भी आप मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, वे आपकी भक्ति मेरे जीवन का सार है। और मेरे बाबा, यही उपहार मुझे हमेशा देना, अपने चरणों से कभी मुझे दूर न करना। मेरे अपराधों भूलों को एक बच्चे की नाई क्षमा करके मुझे मेरे अपराधों का बोध कराकर मेरे अवगुणों को मुझसे दूर कराना। और मेरे बाबा साईं, मुझे इस योग्य बनाना कि मैं सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, अपने प्रयासों से सबको स्नेह, सेवा भाव और करुणा बांट सकूं और सबके लिए अच्छी दुआएं ही करूं। ऐसी भावना मुझे सदैव देना बाबा। मानवता के राह पर मैं आपके कार्यों का माध्यम बन सकूं, इतनी कृपा मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मेरे साईं, मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं सदैव आपके चरणों के अलावा कुछ भी न मांगूं, इतनी मुझ पर कृपा करना। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो जो तुमने मुझे भजा है और तुमने मुझे जाना है। हर कोई मुझे नहीं जान पाता, तुम मेरे विशेष बच्चे हो, इसलिए निराश ना होना। तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, उसमें मैं इतने रंग भर दूंगा कि लोग पूछेंगे कि इतने चमत्कारी रंग तो ईश्वर के अलावा कोई भर ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो अभाव था वह दूर होकर कैसे खुशियों की बरसात हुई। तुम सदैव मेरा ही सानिध्य मांगो, इसलिए मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, दुखी ना होना। मैं तुम्हारे जीवन में अनोखी लीला करने जा रहा हूँ, प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।